मार्केट मेंबर्स आज बहुत ही खराब होली खेलने वाला है मार्केट। सी आज तो मार्केट बंद है होली की वजह से, लेकिन कल जो मार्केट ओपन होगा यहाँ पे काफ़ी तगड़ा गैप डाउन दिखाई दे रहा है। 3% या उससे ज़्यादा गैप डाउन दिखाई दे सकते हैं और देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे डेटा आ रहा है। जैसे कि आपको भले आपको लगता है कि सर ये गैप अप दिखाई दे रहा है, बट आप ध्यान से देखो गिफ्ट निफ्टी 24,400 निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी 24,800 के आसपास, ठीक है? मार्केट तगड़ा गैप डाउन दिखाई दे रहा है, 200 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन है और ये अभी भी डेटा घूम रहे हैं। समझ में आ रही बात है? तो शॉर्ट टर्म सिंबल में मार्केट तगड़े गैप डाउन दिखाई दे सकते हैं, उसका रीज़न क्या है? देखो, डाउ फ्यूचर्स पौने 2% डाउन और ऐसा नहीं है ये सिर्फ डाउ फ्यूचर्स, आप देखो यहाँ पे निक्केई देखो, जापान का मार्केट 5.5% डाउन, ओके? आप डेक्स देखो 3.5% डाउन, यानी कि हमारा मार्केट ही सभी मार्केट क्रैश हो रहे हैं और जब भी जनरल क्रैश होता है ना, आप देखो बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आप होते तो क्या करते, आप स्विंग ट्रेड करते कि नहीं, बीटीएसटी करते कि नहीं, या आप ट्रेड करते कि नहीं। देखो मैं सिंपल कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं इस मार्केट के अंदर शांति से बैठा रहता। अगर रही बात ट्रेडिंग की, स्विंग ट्रेड बीटीएसटी तो मैं नहीं करता, सिंपल बात, मैं तो नहीं करता, बीटीएसटी नहीं करता क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी गैप डाउन हो जाता है और अब ये थोड़ा रिस्क कैटेगरी पे आ चुका है। अगर ये मंडे को यानी कि कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये बहुत तगड़ी रिस्क कैटेगरी पे आ जाता है क्योंकि निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो अब टूट जाएगा, ठीक है? और इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सा है? तो कि 24,800 का है। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा है? 24,400, 24,800 का जो बजट का लो था वो भी टूट चुका है। यानी कि अभी सीधा जो मार्केट का सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, वो एक तो करंट लेवल है 24,300 के आसपास एंड सीधा उसके बाद 22,000 का लेवल है। सो आप ये मान के चलो कि अगर कल मार्केट सस्टेन नहीं किया, ओके, गैप रिकवर नहीं किया, सस्टेन नहीं किया, तो आप ये समझ के चलो कि मार्केट में अगला जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो सीधा 22,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है? सो मार्केट पहले क्या था, एक रेंज बाउंड था। वो रेंज बाउंड था ट्रम्प की वजह से, न्यूज़ की वजह से, टैरिफ की वजह से। बट अब मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, फॉल हो रहे हैं, वो क्या रीज़न है? तो कि वो भी ट्रम्प की वजह से, क्योंकि यहाँ पे वार अभी भी इंटेंसिफाई हो रही है। ओके, और ये वार स्टार्ट किसने की? ट्रम्प ने की। देखो एक बात हमेशा याद रखो कि दुनिया में शांति हमेशा अपने प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से होती है। अगर अच्छे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हो तो दुनिया में शांति रहती है। ट्रम्प जैसे आ जाते हैं, दुनिया मतलब पूरी हिल जाती है। इसने कितनी लड़ाइयाँ की है, ठीक है? आप ग्रीनलैंड पे की है, ईरान, इज़राइल, यूएई, सभी कितनी सारी कंट्रीज़ बीच में आ चुकी है इसकी वजह से, ट्रम्प की वजह से। और ये टैरिफ का नाटक, ये प्योर बहुत अटेंशन खोर बंदा है ये ट्रम्प, बहुत अटेंशन खोर है। सो आप ये समझ के चलो कि अगर बोलते हैं ना वो लोग अंधेरी नगरी गंडू राजा, मतलब पागल राजा, और उसकी वजह से यहाँ पे पूरी प्रजा परेशान होती है, ये एक टाइप का बंदा है। ओके, तो हमेशा याद रखो कि अगर आप चूज़ करते हो ना कोई भी अपने प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को, कोई भी आप चूज़ करते हो यहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर, तो भाई बहुत सोच समझ के किया करो। एनीवे, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, एफआई की सेलिंग है और आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। देखो, यूएस, जापान मार्केट, यूरोप मार्केट, वॉल स्ट्रीट सभी क्रैश होते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है? तो बहुत तगड़े फॉल आ सकते हैं। अब अभी वार का स्टेटस क्या है वो सुन लो। वार का स्टेटस ये है कि यूएस ने ईरान के जो एक बेस होता है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे सऊदी अरेबिको, ठीक है? वहाँ की जो ऑयल रिफाइनरी है उसको उड़ा दिया गया है। वहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब छोड़े और यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक उड़ाया गया है। अगर कुछ अपडेट्स है तो मैं आपको बता दूँगा। बट इसकी वजह से ऑयल जो आता था वहाँ से वो अब बंद हो जाएगा। अब इंडिया के पास जो ऑयल रिज़र्व्स है वो मैंने यहाँ पे कुछ न्यूज़ सुनी है, आई थिंक 10 टू 30 डेज़ का ऑयल रिज़र्व्स है। अब उसके बाद ऑयल या तो फिर यहाँ पे वेनेज़ुएला से आएगा या फिर रशिया से आएगा। देखते हैं यहाँ पे, बट रूट क्या है कि रूट बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे यहाँ पे सऊदी अरेबिको था ऑयल रिफाइनरी, अब यहाँ से जो भी आता था, ठीक है, वो यहाँ से पूरा रूट बंद हो चुका है, ठीक है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बोलते हैं। ये जो गल्फ को साथ कनेक्टेड करना बोलते हैं ना बंदरगाह, उसके जितने भी रूट्स थे ये सब ब्लॉक हो चुके हैं बिकॉज़ ऑफ द वार, ठीक है? तो ना यहाँ पे कुछ माल पहुँचाया जाएगा, ना यूएई माल पहुँचाया जाएगा, ना सऊदी अरेबिया माल पहुँचाया जाएगा, ना इराक माल पहुँचाया जाएगा, ठीक है? तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो महँगी हो जाएगी। यानी कि आपके अगर रिलेटिव है यूएई के अंदर, ओके, तो उनसे बोल देना कि भाई बहुत सारी चीज़ें महँगी होने वाली है। जो भी आप प्राइस से खरीद रहे हैं वहाँ पे उसके 10 गुना भी महँगी होने के पूरे-पूरे चांसेस है क्योंकि ये पूरा लेन ब्लॉक हो चुका है, ठीक है? तो आई एम श्योर बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे, बहुत सारे उद्योगपति होंगे, वो आप समझ के चलिए पूरा-पूरा ब्लॉक हो चुका है और यहाँ से बहुत महँगा होने वाला है सब कुछ।
ठीक है? इसकी वजह से आप यहाँ पे क्रूड ऑयल देखो, यहाँ पे सी क्रूड ऑयल कहाँ पे गया? क्रूड ऑयल 9.5%। ये आप देखोगे अभी ब्रेकआउट किया क्रूड ऑयल ने। अभी यहाँ पे सर्किट था, सर्किट को ब्रेक करके ब्रेकआउट कर दिया है। अब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट की बात करेंगे तो $7,000 का ब्रेकआउट है। हो सकता है यहाँ से 100 पॉइंट और मोमेंटम करता हुआ आपको क्रूड ऑयल दिखाई दे। क्लियर? सो क्लियर कट ब्रेकआउट है एंड वार और भी इंटेंसिफाई हो रही है। मैं आपको एक लास्ट अपडेट बताना चाहूँगा। सी यहाँ पे ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स, अपने 67% मिसाइल्स सिर्फ दुबई पे छोड़े हैं, यूएई पे छोड़े हैं। हालांकि वहां पे ज्यादातर टैकल हो चुके हैं, बट उनके जो मलबे होते हैं, अगर मिसाइल को हवा में उड़ा दिया जाए तो उसके मलबे पड़ते हैं, ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ डैमेज करते हैं। तो वहां पे डैमेजेस हुए हैं, बहुत सारे उनकी जो एयरपोर्ट्स है यूएई के, वो डैमेजेस होते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और माना जा रहा है कि इंडिया बहुत हायर ऑयल प्राइसेस का प्रॉब्लम फेस कर सकता है। इसकी वजह से शायद रिलायंस में भी एक इम्पैक्ट नेगेटिव दिख सकता है। क्लियर? चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बंदरगाह जो था यहाँ पे फुजीरा यूएई के अंदर, वहां पे वो टारगेट होता हुआ दिखाई दिया मिसाइल्स। शॉर्ट एंड सिंपल में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। बहरान ओवन को भी यहाँ पे अटैक होता हुआ दिखाई दिया। अब इसके अंदर यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी बेनिफिटेड हो सकती है? तो देखो, सबसे पहले बेनिफिटेड है एचएल बीई। ठीक है, डिफेंस को बहुत तगड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 50 बिलियन के ऑर्डर्स अभी रिसेंटली कुछ 5-6 घंटे पहले मिले। ओके, सो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि डिफेंस हो सकता है पॉजिटिव हो इस टाइम के अंदर। एचएल बीएल, बहुत सारी कंपनीज पॉजिटिव रह सकती है। इसके अलावा आप ये समझ के चलो कि वेदांता, हिंद कॉपर जैसी कंपनीज बेनिफिटेड हो सकती है। क्यों? क्योंकि मेटल्स के प्राइसेस वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हो सकती है यहाँ पे। कॉमोडिटी प्राइसेस के साथ स्काई रॉकेट हो सकती है यहाँ पे, जो रिलेटेड है कॉमोडिटीज कंपनीज लाइक टाटा स्टील, वेदांता, हिंडल्को, हिंद कॉपर वगैरह वगैरह। ये सब पॉजिटिव हो सकती है। माना जा रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक हालांकि काफी पिटा हुआ है, तो इसमें भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई वैल्यू अनलॉकिंग है, बट ये कौन बोल रहे हैं? बड़े प्लेयर्स। मुझे भी लगता है कि भाई यहाँ पे हाँ वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है बहुत सारी कंपनीज के अंदर, अभी के लिए जब तक वार है। ठीक है, सो आप देखो, आप ये मान के चलो कि अगर आप ट्रेड करो ना, मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा बिल्कुल भी, बट आप जो करो ना, ठीक है, सोच समझ के करो, क्वांटिटी संभाल के, क्योंकि मार्केट में जस्ट अब मोमेंटम हमारी वो न्यूज बेसिस पे मोमेंटम स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा जापान ने इंडिया के साथ बातचीत की है और रेयर अर्थ, आप देखोगे यहाँ पे सी टू एक्सप्लोर रेयर अर्थ डिपॉजिट्स। ओके, यानी कि आप सभी जानते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल का जो है, ठीक है, उसके साथ एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली करार होता हुआ दिखाई दिया, जहां पे जीएमडीसी, अगर मैं गलत नहीं हूं यहाँ पे, उसका उसको एक तगड़ा बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, जीएमडीसी, ये बंदे को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक अच्छी बात है कि भाई कुछ कंपनीज के लिए, या जो रॉ मटेरियल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, मतलब सेमीकंडक्टर, कंडक्टर के लिए या फिर डिफेंस के लिए, ये सभी कंपनीज के लिए बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होने वाली है। ओके, तो ये कंपनीज ज्यादा पिटेंगी नहीं, ऐसा लगता तो है कि अभी शायद ज्यादा पिटेंगी नहीं। इसके अलावा एक ओला में न्यूज है, ओला ने होली फेस्टिवल का यहाँ पे लॉन्च ऑफर किया है। पता नहीं ऑफर सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं, बट ये बहुत तगड़ा ऑफर किया है यहाँ पे। रोडस्टर की जो बाइक है वो 80,000 से स्टार्ट होगी, और उनकी जो बेनिफिट है, वारंटी है, ठीक है, वो 8 साल की एक्सटेंडेड वारंटी दे रहे हैं वो लोग यहाँ पे S1 प्रो वेरिएंट्स के अंदर। अब ये वारंटी चलेगी नहीं चलेगी, करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं क्या है यहाँ पे, बट ये बहुत तगड़ी एग्रेसिव प्राइसिंग रखी है। बट देखो, एक बात समझ के चलो, ये लोग ने एक टाइम पे, आपको पता है कि ओला ने 4,000 स्टोर क्रिएट किए थे। कितने? 4,000 स्टोर पूरे इंडिया में। ठीक है, बोलते हैं ना कि डीलरशिप देते हैं सभी को। अब 4,000 से सीधा ये लोग 500-600 पे आ चुके हैं। यानी कि इनकी जो सेल्स है वो तगड़ी डिक्लाइन होने वाली है, जो भी हो रही थी वो तगड़ी डिक्लाइन हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मैंने ये भी सुना है कि भाई इंडिया में मान लो कि गुजरात है, गुजरात में मान लो कि बड़ौदा, या माफ कीजिएगा, छोटे मोटे जो सेंटर्स होते हैं, छोटे गांव या स्मॉल सिटीज, वहां पे निकाल के मेन सिटीज में ये लोग यहाँ पे सेंटर रख रहे हैं अभी के लिए। तो छोटे मोटे गांव में यहाँ पे ये लोग बंद करने वाले हैं, ये बंद कर चुके हैं। तो ये थोड़ा नेगेटिव है ओला के लिए। और अभी जो ऑफर्स रखी है, इसका पता नहीं सेल में कितना इंपैक्ट आएगा, बट आप ये समझ के चलो कि अभी इनका जो बिजनेस है ऑलमोस्ट ठप हो चुका है। अब जो बिजनेस चलेगा वो शायद बैटरी वाला चलेगा, अगर कुछ होता है तो बैटरी में। ठीक है, बाकी अभी ये बिजनेस काफी हद तक ठप हो चुका है इनकी। स्टोर्स बढ़ाएंगे, अपना रेपुटेशन अच्छा करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी ये हालत अभी और बिगड़ रही है। सो थोड़े प्रॉब्लमेटिक है ग्लोबल मार्केट के अंदर। सो ये सभी न्यूज़ है, आई होप आपको चीज़ें समझ में होगी। फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। सर की ई आई, देखो एक बात समझ के चलो,
कि आई थिंक लाइफ हाई को ब्रेक करा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे। ये है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग थी, बट आप समझ के चलो कि मार्केट कंडीशंस थोड़ी वीक हो रही है, सो झटके तो लेगा। जितनी भी कंपनीज अभी लाइफ हाई पे मान लो है, छोटे मोटे झटके तो आएंगे उन पे भी, ठीक है। हाँ, मान लो कि भाई ज्यादा क्रैश नहीं हो गया, बट झटके आने वाले हैं। ओके, वॉलेटिलिटी आपको क्लियर दिख सकती है। मान लो आपने ब्रेकआउट के लिए सोचा होगा, तो शायद वो थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने के लिए आएगा। 20 DMA, 50 मूविंग एवरेज, वो सब ये जो है ना मूविंग एवरेज, मुझे किसी ने कमेंट बोला था कि सर ये 20 DMA क्या है, ये 20 मूविंग एवरेज है। ओके, तो यहाँ पे जो मंथली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट लेने के लिए आएगा। तो मान ये तो हालांकि मंथली चार्ट है, बट अगर मंथली डेली पे होता है तो वो सपोर्ट लेने के लिए आने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो जितनी भी कंपनीज है थोड़ा कॉशियस रहो। शॉर्ट टर्म में तो हर चीज में पैनिक होने वाला है। इसके अलावा फिनोलेक्स, आई थिंक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फिनोलेक्स देखो, केबल्स कंपनी अभी काफी भाग रही है, बट आप ये समझ के चलो कि मार्केट में पैनिक है अभी, तो बहुत सारी कंपनीज अगर जो भाग रही है वो भी थोड़ी फॉल करेंगी। जो पीटी है, अगर ज्यादा पीटी हुई है तो ज्यादा फॉल नहीं करेगी, बट साइडवेज रहने के चांसेस है। मान लो कि भाई कोई एक भी ऐसी कंपनी है, मान लो जैसे कि फिनोलेक्स केबल है, ये ऊपर से काफी गिरा, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन मोड में चला जाए, आधा 1%, 2% वैसा, ठीक है। बट क्या है कि आप ये समझ के चलो कि जब तक मोमेंटम ब्रेक ना हो फॉलिंग की, ठीक है, अच्छी ब्रेकआउट ना हो, तब तक तो पैनिक रहेगा। जैसे कि मान लो कि इसमें 1000 का रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये 1000 के नीचे जितना टाइम स्पेंड कर रहा है वो बेकार है। 1000 के ऊपर जाता है, यहाँ पे एक रेंज ब्रेक करता है, तो फिर जाके कुछ मजा आएगा कंपनी के अंदर। आप समझ रहे हैं, तब तक तो वीक ही रहेगा। और आप ऐसे कोई भी रैंडमली चूज मत करो कि मान लो सर कि ये भाग रहा है, पोले का भाग रहा है, तो फिनोलेक्स भी भागेगा, ठीक है। ये कहना मुश्किल है, बट हाँ, बॉटम फिशिंग हो सकता भाई है कि भाई बॉटम पे है, ये काफी बिटा हुआ है, बट आपको क्या टाइम देना पड़ेगा। जो भी कंपनीज बॉटम पे रहती है उसमें टाइम देना पड़ता है, वो इंस्टेंटली मूव नहीं करता, ये याद रखिएगा। रही बात आरआर का बिल, आरआर का बिल में भी सेम चीजें हैं। आरआर का बिल की बात करें जाए, यहाँ पे इसने भी रिकवरी की थी, एंड अभी आप ये मान के चलो कि मार्केट में जो नेगेटिव न्यूज़ है, वॉलेटिलिटी इसमें भी आएगी। इसका एक रेंज थी 1200 से लेके 1500 की। 1500 के ऊपर जितना सस्टेन करता है ये पैनिक के अंदर, उतना पॉजिटिव। अगर 1500 के अंदर मान लो ये चला जाता है तो वापस पैनिक आएगा, ठीक है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, कार ट्रेड, एस्ट्रल भी पॉजिटिव, बट सर थोड़ा मार्केट को समझने की कोशिश करो, मार्केट इज टोटली वीक, ठीक है। अब ये ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करे तो बहुत सारी जो कंपनीज होगी सपोर्ट पे होंगी, वो भी ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगी। रही बात कार ट्रेड की, मुझे किसी ने कमेंट किया था कार ट्रेड, देखो कार ट्रेड का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1500 का। मान लो अगर ये क्रैश होता है, ये गिरता है, तो यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से इसने बहुत तेजी से ब्रेकआउट किया था। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो भी कंपनीज बहुत तेजी से भागती है ना, लाइक कार ट्रेड, मान लो कि 500 से लेके 3000 तक गया, अगर मान लो गिरता भी है, ठीक है, तो वो भी तेजी से ही गिरेगा। जितना फास्ट जाता है उतना फास्ट गिरता भी है, तो थोड़ा आपको हमेशा चार्ट पैटर्न को समझना पड़ेगा। और जब भी एटीआर ऐसे हो मंथली चार्ट पे देखो, तब आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी पिट सकता है। ऐसा नहीं कि पिटेगा ही, बट कभी भी पिट सकता है। सो हमेशा आरएसआई चार्ट इंडिकेटर को रडार पे रखो, आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो सकता है, ठीक है, वो भी मंथली चार्ट पे। तो चलिए, शॉर्ट एंड सिंबल में देखो, मैं आपकी जगह मैं ट्रेड नहीं करता, स्विंग ट्रेड, बीटीएसटी अभी के लिए नहीं करता। हाँ, इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग या कुछ इंट्राडे में मोमेंटम ट्रेड कर लेता, बट बीटीएसटी स्विंग ट्रेड अभी के लिए नहीं करता जब तक मार्केट सपोर्ट नहीं लेता। इसके अलावा मैं म्यूचुअल फंड में, बहुत सारे मुझे पूछते रहते हैं सर म्यूचुअल फंड में क्या है, क्या व्यू है, क्या मुझे किसी ने पूछा था कि सर मैं म्यूचुअल फंड को अब विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो क्या अभी विड्रॉ करो या नेक्स्ट वीक में। देखो, मैं तो ना ही बोलता हूँ म्यूचुअल फंड में विड्रॉ करना बेवकूफ़ी है। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है, आपको अर्जेंट फंड की रिक्वायरमेंट है, तो आप ये समझ के चलो कि मार्केट ये जो फॉल हुआ है, ठीक है, ये बहुत तगड़ा फॉल हुआ है। अब पुल बैक करेगा, बट हो सकता है करंट वीक में ना करे पुल बैक, ओके, क्योंकि ये बहुत तगड़ा फॉल है। तो मार्केट में बेस आएगा, वहां से शायद पुल बैक करे, चाहे वो बेस करंट लेवल के आसपास हो या 22,000 पे, ठीक है। बट मार्केट ने एक ब्रेकडाउन स्टार्ट किया है, ये बात मान के चलना, ठीक है, अगर मार्केट कल 24,800 के नीचे ओपन होता है तो। क्लियर? चलिए, होप आज का वीडियो समझ में आया। बाकी अगर इंटरेस्टेड है, हमारे कम्युनिटी में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, काफी सीखने को मिलेगा, ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, तो आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं ट्रेडर्स कम्युनिटी में। और मेरे पास जितने स्क्रीनर्स है आपको शेयर कर दूंगा, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। मेरे कुछ कोर्सेज है वो भी आपको शेयर कर दूंगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।